एक छोटे से गांव में अनुराग नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। वह हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता। डॉक्टर बनना, बड़ा बिजनेसमैन बनना या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी। लेकिन स्कूल से लौटते ही उसका पहला सवाल होता, दादाजी, बड़ा होकर सफल इंसान कैसे बने? दादाजी, जो खुद एक किसान थे और जीवन की कठिनाइयों से रूबरू हो चुके थे, मुस्कुराते। वे जानते थे कि सीधे जवाब से अनुराग का मन नहीं मानेगा। एक शाम उन्होंने फैसला किया कि अनुभव ही सबसे अच्छा गुरु है। अगले दिन सुबह दादाजी अनुराग को साथ लेकर नर्सरी गए। वहां से 2 एक जैसे छोटे छोटे नीम के पौधे खरीदे। दोनों पौधे हरे भरे, कोमल और बिल्कुल समान दिखते थे, जैसे 2 जुड़वां भाई। घर लौटते ही दादाजी ने एक पौधे को सुंदर मिट्टी से भरे बड़े गमले में लगा दिया। इसे वे घर के अंदर खिड़की के पास धूप वाली जगह पर रख दिया, जहां न धूल लगती न कीड़े मकोड़े पहुंचते। दूसरा पौधा उन्होंने घर के पीछे वाली खुली जमीन में लगा दिया। वहां तेज धूप, तेज बारिश, आंधियां और जंगली जानवरों का खतरा था। अनुराग उत्सुक हो गया। दादाजी, अब क्या? उसने पूछा। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा बताओ, 5 साल बाद कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत बनेगा? अनुराग ने बिना सोचे जवाब दिया, अरे दादाजी, वो जो अंदर गमले में है ना, उसे तो धूप हवा से बचाव मिलेगा, बारिश नहीं झेलेगा, जानवर भी नहीं खाएंगे, बाहर वाला तो मर ही जाएगा। दादाजी हंस पड़े, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, इंतजार करो और देखो। समय बीता। अनुराग शहर चला गया पढ़ाई के लिए। 5 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में वह गांव लौटा। दादाजी ने उसे पीछे ले जाकर दिखाया। घर के अंदर का पौधा, वह अभी भी एक छोटा सा झाड़ी जैसा था। हरी पत्तियां तो थीं, लेकिन ऊंचाई मुश्किल से 4 फुट। जड़ें गमले की सीमित जगह में कैद थीं, इसलिए मजबूत नहीं बन सकीं। लेकिन बाहर का पौधा, वाह, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी मोटी तना आसमान छू रही थी, शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई, छाया इतनी घनी कि दर्जनों लोग आराम से बैठ सकते थे। पक्षी उस पर घोंसले बना चुके थे और जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं कि आंधी तूफान भी उसे हिला न सके। अनुराग आश्चर्य से भर गया। दादाजी, ये कैसे? मैं तो सोचता था। दादाजी ने अनुराग का हाथ थामकर वृक्ष के पास बिठाया। बेटा सुनो, इस बाहर वाले पौधे को हर रोज चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गर्मी में प्यास लगी तो उसने जड़ें गहरी खोदी पानी ढूंढने को। आंधी में झुकना पड़ा तो तना मजबूत हुआ। बारिश में भीगना पड़ा तो पत्तियां हरी रहीं। जंगली खरगोशों ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह और मजबूत हो गया। अंदर वाले को सब कुछ आसानी से मिला, पानी, खाद, सुरक्षा, लेकिन आराम ने उसे सीमित रख दिया। जड़ें फैल न सकीं, तना लंबा न हो सका। अनुराग की आंखें खुल गईं। दादाजी ने आगे कहा, जीवन भी ऐसा ही है अनुराग। सफलता आराम की गोद में नहीं सोती। जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, असफलताओं का मुंह नहीं देखोगे, कठिनाइयों से नहीं जूझोगे, तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत न होंगी। परेशानियां दुश्मन नहीं, सीढ़ियां हैं। वे तुम्हें ऊंचा उठाती है। जो बच्चा परीक्षा में फेल होकर फिर पढ़ता है, वही टॉपर बनता है। जो नौकरी में रिजेक्ट होकर कोशिश करता है, वही सीईओ बनता है। आराम तरक्की रोकता है, चुनौतियां उड़ान भराती हैं। अनुराग ने सिर हिलाया। उस दिन से उसका नजरिया बदल गया। वह जान गया कि सफलता का राज है संघर्ष को गले लगाना। आज अनुराग एक सफल इंजीनियर है, लेकिन हर मुश्किल में वही विशाल वृक्ष याद आता है। सीख, चुनौतियां हमें निखारती हैं। आराम सुरक्षित लगे, लेकिन असली विकास कठिन रास्ते पर होता है। संघर्ष करो, सफल हो जाओ। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।